चल लगा दिया। हाँ शुरू कर दें। हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? तो बच्चों अब हम लोग जो हैं एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कंजुगेशन। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है यूबैक्टीरिया में 2 मेथड से। एक मेथड था बाइनरी फिजन और दूसरा मेथड था बच्चों इंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब पढ़ाने जा रहे हैं आपको हम लोग क्या, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। और मैंने कहा था बच्चों कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्या होता है, तो बोला था मैंने कि इसका मतलब होता है कि एक बैक्टीरियम से कुछ जीन्स दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफ़र होगा। और जेनेटिक रिकम्बिनेशन एक्चुअली है क्या, यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आप कहिएगा कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन को अगर हम बोलेंगे तो आप ऐसे कह सकते हो कि यू बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सिंपली कहिए कि बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। गैमेट्स ना तो बनता है ना गैमेट्स फ्यूज होता है। तो बच्चों तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होता नहीं है, तो उसके जगह पे क्या होता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। अब जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो होता है इसके आपका 3 टाइप्स होते हैं। एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसडक्शन और एक कंजुगेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन जो है ये 12th क्लास में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में आएगा। तो बच्चों ये बात हम लोग वहीं पे पढ़ेंगे, लेकिन कंजुगेशन जो टॉपिक है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे पढ़ना 11th में ही। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले कंजुगेशन समझते हैं क्या होता है। तो आप देखोगे जो हम लोग को जो जनरली पढ़ना होता है, जो आप जनरली देखोगे वो आपको पढ़ना होता है F+ और F- बैक्टीरियम के बीच में कंजुगेशन। कंजुगेशन प्रोसेस किसके बीच में, F+ और F- बैक्टीरियम के बीच में। तो F+ सबसे पहले समझेंगे कि होता क्या है, F+ बैक्टीरियम क्या होता है। तो आप बोलोगे क्या कि यह कोई ई कोलाई बैक्टीरिया। बायोलॉजी में याद रखना सबसे ज़्यादा रिसर्च हुआ है ई कोलाई बैक्टीरिया पे। तो ई कोलाई बैक्टीरिया पे सुनिएगा, तो कंजुगेशन जो है F+ और F- बैक्टीरिया के बीच में है ना, यह एक्चुअली ई कोलाई बैक्टीरिया पे किया गया था। तो तुम कहोगे सर तो सिंपली क्यों नहीं कह दिया गया कंजुगेशन बिटवीन 2 ई कोलाई बैक्टीरिया, है ना, क्यों F+ और F- बैक्टीरिया क्यों कहा गया। मतलब कोई ई कोलाई बैक्टीरिया को हम लोग F+ कह देते हैं, किसी ई कोलाई बैक्टीरिया को हम लोग F- कह देते हैं। तो इसका क्या चक्कर है, तो कहोगे बच्चों कि जो F+ बैक्टीरियम होता है ये वैसा ई कोलाई बैक्टीरियम होता है जिसके पास न्यूक्लियोइड के अलावा F प्लाज्मिड होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोइड के अलावा F प्लाज्मिड होता है। बच्चों कोई भी दुनिया का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, ठीक, जैसे बच्चों बैक्टीरिया, तो जैसे दुनिया का कोई भी बच्चों बैक्टीरिया हो उसके पास न्यूक्लियोइड तो होगा ही। आप जानते हो न्यूक्लियोइड यह मेन क्रोमोसोमल DNA है, वो तो होना ही होना है। लेकिन F प्लाज्मिड, अब देखिए बच्चों, न्यूक्लियोइड के अलावा अगर किसी बैक्टीरियम में अगर F प्लाज्मिड हो तो उसे हम कहते हैं F+ बैक्टीरियम। अब आप कहोगे कि F प्लाज्मिड क्या होता है। पहले तो प्लाज्मिड हम लोग समझते हैं कि प्लाज्मिड का मीनिंग क्या होता है, ठीक, प्लाज्मिड का मीनिंग क्या होता है पहले हम लोग इसे समझते हैं। तो सुनिएगा बच्चों क्या कहता है प्लाज्मिड, कहता है क्या, प्लाज्मिड का पहले मतलब समझिए। तो एक स्टेनले कोहे नाम के साइंटिस्ट थे,
एक स्टेनले कोहे नाम के साइंटिस्ट थे। वो कुछ बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्लोट्स कर रहा था। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या कर रहा था? फ्लोट्स कर रहा था छोटा छोटा रिंगलेट्स के रूप में। किस रूप में? रिंगलेट्स के रूप में, है ना। जैसे बायोलॉजी में ALETS अगर लगा दीजिए तो समझिए जैसे रिंग हो गया, देखिए यो। अब मान लो एकदम छोटा रिंग डिफाइन करना है, कैसे करेंगे? तो रिंगलेट्स। तो बच्चों आप पढ़े होगे, जैसे आप लोग पढ़े होगे बच्चों कि जैसे कोई डाइकोट प्लांट है, उसके रेडिकल से निकला बच्चों प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट से निकला बच्चों सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से निकला बच्चों टर्सरी रूट। उसके बाद जो रूट निकलेगा सबको रूटलेट्स कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चों? रूटलेट्स। तो जैसे आप लोग पढ़े थे 10th क्लास में, वेन क्या करता है ना, वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, कहाँ? हार्ट के राइट ऑरिकल तक। तो बच्चों अब वेन जो है, आप कहोगे तो कहने का मतलब जो वेन शब्द है, तो आप कहोगे वेन से छोटा टर्म क्या होता है? वेन्यूल। बड़ा टर्म क्या होता है? वेना कावा। मतलब बहुत लार्जेस्ट वेन को क्या कहती है? वेना कावा। तो उसी तरह से मेरा कहने का मतलब है बच्चों, रिंग हो गया आपका क्या चीज़? आपका एक बड़ा टर्म। और रिंगलेट्स क्या हो गया बच्चों? एकदम छोटा। अब ध्यान दीजिएगा, तो मैंने क्या कहा बच्चों कि स्टेनले कोहे नाम के साइंटिस्ट ने क्या देखा था कि कुछ बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्लोट करता रहता है छोटा छोटा रिंगलेट्स के रूप में। उस रिंगलेट्स को उन्होंने नाम दिया प्लाज्मिड। क्या नाम दिया? प्लाज्मिड। अब बच्चों जो प्लाज्मिड होता है ना, ये जो प्लाज्मिड होते हैं बच्चों, इनके कई टाइप होते हैं। आपका ये प्लाज्मिड्स के बच्चों कई टाइप होते हैं। तो मैं क्या कहा कि जब आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे 12th क्लास में, वहाँ पे पढ़ाएंगे आपको प्लाज्मिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है, और ये जो प्लाज्मिड होता है ना, इसको कैसे बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों 12th क्लास के बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना पहले यहाँ पे कहता है बच्चों कि प्लाज्मिड जो होता है ना, कोई प्लाज्मिड ऐसे क्या होता है, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ आपको। कोई प्लाज्मिड जो होता है ना, उसका अपना खुद का ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ये सब बात थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि 12th क्लास का एक्चुअली ये सब लैंग्वेज है कि प्लाज्मिड जो होता है ना बच्चों, प्लाज्मिड है क्या? तो बच्चों एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, क्योंकि न्यूक्लियोइड में जो डीएनए होता है वो मेन क्रोमोसोमल डीएनए होता है। उसके अलावा प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब कहता है आप अच्छे से जानते हो बच्चों, ये जो आपका डीएनए है, डीएनए का जो सेगमेंट्स होता है, डीएनए का जो छोटा छोटा सेगमेंट्स होता है बच्चों, हर सेगमेंट्स का अलग अलग काम होता है, बच्चों। तो कहता है क्या कि जो अब जैसे एक डीएनए सेगमेंट होगा इनके पास, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उस सेगमेंट का काम क्या होगा कि इनको इस प्लाज्मिड को रेप्लिकेशन करना है। मतलब बच्चों 1 से 2 में बदलना है प्लाज्मिड को, समझ जाइए। तो रेप्लिकेशन जब करना होगा इनको, इस प्लाज्मिड को बच्चों, ठीक, तो उस समय आप कहीं से तो शुरू होगा रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन शुरू होता है कहाँ से? तो यहाँ पे एक जगह है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब प्लाज्मिड्स में एक रीजन होता है जिसे हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, और वहीं से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है।
अब आपके माइंड में शायद आ रहा होगा कि रेप्लिकेशन कहते किसे हैं। तो रेप्लिकेशन का मतलब होता है बच्चों वही डीएनए रेप्लिकेशन का दूसरा नाम पढ़े थे आप लोग 10th क्लास में, डीएनए कॉपिंग। याद कीजिए 10th क्लास में आप लोग पढ़ के आए थे डीएनए रेप्लिकेशन। कोई 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक क्या लिखता था, डीएनए कॉपिंग। और वहाँ आप लोग पढ़ते थे डीएनए कॉपिंग क्या है, तो डीएनए कॉपिंग इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ए पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्स टू आइडेंटिकल डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स। आप लोग वहाँ पे पढ़ते थे कि डीएनए कॉपिंग या डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल अपने ही जैसा दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनाता है। तो बच्चों अब डीएनए रेप्लिकेशन मैंने पहले ही कहा है आपको, ये सब टॉपिक पढ़ना है 12th क्लास के में। 12th क्लास में एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पे। अब देखो बच्चों, लेकिन थोड़ा ज़रूरत आ जाता है, तो अब मैं बोला कि बच्चों प्लाज्मिड्स के भी बहुत टाइप होते हैं। प्लाज्मिड के भी बच्चों क्या होते हैं, बहुत से टाइप्स होते हैं बच्चों। ठीक, हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन सा प्लाज्मिड्स है जिसका हमें यूज पड़ता है, वहाँ पढ़ाएंगे बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो कहता है क्या, एफ प्लाज्मिड सुन लीजिए। तो मैंने आपको कहा जिस इकोलाई बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड के अलावा एफ प्लाज्मिड होता है, ऐसा इकोलाई बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं एफ प्लस बैक्टीरियम। क्या कहते हैं, एफ प्लस बैक्टीरियम। तो अब देखना बच्चों, ये जो प्लाज्मिड जो होता है ना, अब तुम जानते हो, अच्छे से तुम जान गए कि भाई जिस तरह से तुम जान गए कि वो जिस तरह से आप जान गए न्यूक्लियोइड का जो डीएनए होता है वो बैक्टीरियल सेल का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक, मतलब यह जो बैक्टीरियल सेल है ये जितना भी एक्टिविटीज करता है वो सबको कंट्रोल करता है बच्चों न्यूक्लियोइड का डीएनए। लेकिन जब इस बैक्टीरियम के साइटोप्लाज्म में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जिसे कौन सा, एफ प्लाज्मिड। तो एफ प्लाज्मिड पे बच्चों जो जीन होगा, एफ प्लाज्मिड पे बच्चों जो जीन होगा, वह जीन भी तो बच्चों जिस कैरेक्टर को कंट्रोल करता होगा वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। आप जानते हो बच्चों, आप 10th क्लास में पढ़ के आए थे कि जीन क्या होता है, तो जीन इज द स्मॉल फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कंट्रोल्स ए पार्टिकुलर कैरेक्टर। 10th क्लास में हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर था, वहाँ पे आपको पढ़ाया गया था जीन का डिफिनीशन। बिना जीन का डिफिनीशन के नहीं ना पढ़ लोगे मेंडल्स जेनेटिक्स, है ना। मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, बिना जीन का डिफिनीशन के तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो वहाँ पहले आपको जीन का डिफिनीशन बताया जाता था कि जीन डीएनए का वह छोटा फंक्शनल सेगमेंट होता है जो किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे आपने देखा था बच्चों वहाँ पे, है ना, कि आपका हाइट के लिए जो जीन था गार्डन पी प्लांट में, वह दो फॉर्म में प्रेजेंट होता था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी बच्चों क्या था, तो आप देखते थे इसके कारण बच्चों टॉलनेस आता था, स्मॉल टी के कारण क्या होता था बच्चों, डार्कनेस होता था। तो जीन के कारण आप जानते हो जीन डीएनए का एक छोटा सा फंक्शनल सेगमेंट है जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो उसी तरह से बच्चों इस एफ प्लाज्मिड जो है इस पे भी आपका बच्चों जीन्स होगा, वो जीन्स का अपना अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। तो सुन लीजिए, इस एफ प्लाज्मिड के पास बच्चों एक ऐसा जीन होता है, उसको मन में कल्पना कीजिए, इस एफ प्लाज्मिड के पास बच्चों एक ऐसा जीन होता है जिस जीन के कारण बच्चों
सेक्स पाइलस बनता है। क्या बनता है बच्चों? सेक्स पाइलस। सेक्स पाइलस बनता है। मैं आपको जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था बच्चों, है ना, कि क्या होता है आपका सेक्स पाइलस। जो मैंने कहा था कि कुछ बैक्टीरिया के पास मैंने कहा था बच्चों, है ना, सेक्स पाइलस होते हैं। ठीक, मतलब सेक्स पाइलस क्या है? लॉन्ग पाइलस। ये क्या है बच्चों? ये लॉन्ग पाइलस है। ये लॉन्ग पाइलस जो है, और इसका काम मैंने बताया था कि लॉन्ग पाइलस का काम क्या होता है, तो यह कंजुगेशन में पार्टिसिपेट होता है। मतलब ये जो बच्चों लॉन्ग पाइलस है, इसका काम क्या होता है? कंजुगेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होना। और वह अब समय आ गया है कि इसको हम समझते हैं कैसे यह पाइलस कंजुगेशन में भाग लेता है। तो बच्चों ये आपका मैंने कह दिया, इसे मैंने कह दिया सेक्स पाइलस। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ तक समझा दिया आपको। उसके बाद फिर समझिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, ये आप समझ गए प्लस बैक्टीरियम किसे कहते हैं मैं बता दिया। मतलब समझ गए, जिस ई कोलाई बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ए प्लाज्मिड हो उसे हम कह दिए प्लस बैक्टीरियम। इसी ए प्लस बैक्टीरियम को बच्चों और आप कह सकते हो क्या? तो मेल बैक्टीरियम। क्या कह सकते हो बताओ? मेल बैक्टीरियम भी आप कह सकते हो। देखिए मेल बैक्टीरियम। इसी को बच्चों और आप कह सकते हो क्या बताओ? आपका डोनर बैक्टीरियम। क्या कह सकते हो बताओ? डोनर बैक्टीरियम आप कह सकते हो इसी को। ठीक है बच्चों, तो या डोनर बैक्टीरियम कहिए, या मेल बैक्टीरियम कहिए, या ये प्लस बैक्टीरियम कहिए। ठीक, मेन नाम बच्चों यही होता है, ए प्लस। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब क्या कहता है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग दूसरा बैक्टीरियम है जस्ट समझाने के लिए। अब F माइनस बैक्टीरियम क्या होता है बच्चों, अब उसका हम लोग समझ रहे हैं कहानी। F माइनस बैक्टीरियम क्या होता है सुनिएगा। ठीक, अब बच्चों मुझे पढ़ाना है कंजुगेशन बिटवीन F प्लस बैक्टीरियम एंड F माइनस बैक्टीरियम। तो कहता है F माइनस बैक्टीरियम क्या है, तो सुनिए बच्चों, मैंने पहले ही कहा कि कोई भी दुनिया का बैक्टीरिया हो, दुनिया का कोई भी बैक्टीरिया हो बच्चों, उस बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियोइड होगा ही होगा। बच्चों ये क्या है बताओ? ये है न्यूक्लियोइड। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा दुनिया का कोई भी बैक्टीरिया हो उसके पास न्यूक्लियोइड होगा ही होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ओके, बिना न्यूक्लियोइड का बैक्टीरिया का एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। समझे बच्चों, इसे दुनिया का हर बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड होगा ही होगा, प्लाज्मिड हो चाहे ना हो। ओके, तो अब ध्यान देना बच्चों, तो मैंने कहा F माइनस बैक्टीरियम उस ई कोलाई बैक्टीरियम को कहते हैं, F माइनस बैक्टीरियम उस ई कोलाई बैक्टीरियम को कहते हैं जिस बैक्टीरियम के साइटोप्लाज्म में F प्लाज्मिड नहीं हो। बताओ इसमें कहीं F प्लाज्मिड है? नहीं है। ऐसा बैक्टीरियम को हम क्या कह दिए? F माइनस बैक्टीरियम। अब बच्चों यह F माइनस बैक्टीरियम जो होता है ना, इसी को हम लोग और कहते हैं बच्चों रिसिपिएंट बैक्टीरियम, क्योंकि यह जो F माइनस बैक्टीरियम है ना बच्चों, यह A प्लस बैक्टीरियम से है ना, F माइनस बैक्टीरियम जो है, F माइनस बैक्टीरियम A प्लस बैक्टीरियम से रिसीव करेगा F प्लाज्मिड को। इस F प्लाज्मिड को रिसीव करेगा, कैसे करेगा हम लोग देखते हैं। ठीक, और इसी को उसको मेल कहे थे बच्चों, तो इसको क्या कह दीजिए? फीमेल बैक्टीरियम। क्या कह दीजिए? फीमेल बैक्टीरियम कह दीजिए। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा फिर मेरी बात को। इसके बाद क्या होता है, अब क्या होता है बच्चों कि F प्लस बैक्टीरियम जो है वह F माइनस बैक्टीरियम के साथ अटैच होगा अपने सेक्स पाइलस के द्वारा।
देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा, देखिए प्रोसेस क्या है, सुनिएगा। मैंने क्या बताया आपको कि एफ प्लस बैक्टीरियम अपने सेक्स पाइलस के हेल्प से एफ माइनस बैक्टीरियम के साथ अटैच होगा। अटैच होने के बाद क्या होता है बच्चों, अटैच होने के बाद क्या होता है बच्चों कि अटैच होने के बाद क्या होता है बच्चों कि यह जो सेक्स पाइलस है यही अब बदल जाएगा एक कंजुगेशन ट्यूब में। एफ प्लस और एफ माइनस बैक्टीरियम के बीच में सेक्स पाइलस जो है बच्चों यह बदल जाएगा कंजुगेशन ट्यूब में बच्चों। अब उसको हम लोग देखते हैं। चलो देखो बच्चों, तो मैंने आपको क्या कहा, आप देख रहे हो जो यह जो सेक्स पाइलस था एफ प्लस बैक्टीरियम एफ माइनस बैक्टीरियम के साथ अटैच हुआ अपने सेक्स पाइलस के द्वारा। फिर यही सेक्स पाइलस बच्चों क्या किया, ये दोनों बैक्टीरियम के बीच में एक ट्यूब बनाया बच्चों। यह दोनों बैक्टीरियम के बीच में क्या बनाया, एक ट्यूब। इस ट्यूब को बच्चों नाम दिया गया कंजुगेशन ट्यूब। इस ट्यूब को नाम दिया गया कंजुगेशन ट्यूब। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, एफ प्लाज्मिड के पास एक ऐसा रीजन होता है जिस जगह से है ना क्या होता है कि एक स्ट्रैंड जो होता है ना कट जाता है और उसके बाद वह एफ माइनस बैक्टीरियम में कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा अंदर आने लगता है। तो आप ऐसे कह सकते हो उस जगह को हम लोग कहते थे बच्चों ऑरिजिन ऑफ ट्रांसफर। क्या कहते थे, ऑरिजिन ऑफ ट्रांसफर। तो हमने क्या कहा था बच्चों कि ऑरिजिन ऑफ ट्रांसफर एक ऐसा रीजन है एफ प्लाज्मिड का जिस जगह पर डीएनए का दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड कट लगेगा। रिलैक्सोसोम क्या है, ये प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स है जो क्या करता है, एफ प्लाज्मिड क्या है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो एफ प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड को, दो नहीं, एफ प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड को कट करता है। जिस पॉइंट पे कट करता है बच्चों वह पॉइंट कहलाता है ऑरिजिन ऑफ ट्रांसफर। यह रिलैक्सोसोम जो है प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है जिसने क्या किया, एफ प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड को कट किया एक पॉइंट पे। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑरिजिन ऑफ ट्रांसफर। उस पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों, ऑरिजिन ऑफ ट्रांसफर। अब फिर समझना अब क्या होगा, कट करने के बाद बच्चों अब ये जो आपका कट करने के बाद अब जो स्ट्रैंड कट हुआ है, जो स्ट्रैंड कट हुआ है और वह स्ट्रैंड कंजुगेशन ट्यूब से होते हुए एफ माइनस बैक्टीरियम के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, एफ माइनस बैक्टीरियम के अंदर जाएगा बच्चों। अब हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। चलो इधर। अब बच्चों लोग क्या होता है थोड़ा समझिएगा, ठीक। मैंने क्या कहा कि बच्चों किंगडम मोनेरा का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक कंजुगेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों। देखो कहता है क्या कि जो यह जो आप देख रहे हो, अब मैंने आपको बता दिया कि भाई रिलैक्सोसोम प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स क्या किया, वह एफ प्लाज्मिड का सिर्फ एक स्ट्रैंड को कट किया एक पॉइंट पे जिसे हम ऑरिजिन ऑफ ट्रांसफर कहते हैं। अब बच्चों कट करने के बाद क्या होता है जानते हो, कट करने के बाद बच्चों क्या होता है, सुनिएगा। कट जैसे किया, यह स्ट्रैंड बच्चों कट हुआ था। अब कट होने के बाद बच्चों
यह स्ट्रैंड अब कंजुगेशन ट्यूब से F माइनस बैक्टीरियम के अंदर मूव कर रहा है। किसके अंदर मूव कर रहा है? F माइनस बैक्टीरियम के अंदर बच्चों मूव कर रहा है। देखिए किधर मूव कर रहा है बच्चों? F माइनस बैक्टीरियम के अंदर बच्चों देखिए मूव कर रहा है ना? आप देख रहे हो ना? समझ गए बात को? मैंने क्या कहा, यही कंसेप्ट समझना है आपको। मैंने क्या कहा कि रिलैक्सोसोम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ने जब एक प्लाज्मिड के एक स्ट्रैंड को सिर्फ कट किया एक पॉइंट पे, जिसे ऑरिजिन ऑफ ट्रांसफर कहते हैं, कट होने के बाद बच्चों अब एक स्ट्रैंड है ना, कट होने के बाद बच्चों अब यह मान लो बच्चों यह स्ट्रैंड कट हुआ था। बच्चों यह स्ट्रैंड मैंने क्या कहा था? ये वाला स्ट्रैंड बच्चों कट हुआ था। अब कट होने के बाद बच्चों यह स्ट्रैंड जो है, देखिए यह स्ट्रैंड जो है ना अंदर की तरफ जा रहा है। किधर? तो F माइनस बैक्टीरियम के अंदर आ रहा है। किससे होते हुए बच्चों आ रहा है? कंजुगेशन ट्यूब से होते हुए आ रहा है। तो जानते हो बच्चों, कहता है जैसे जैसे यह स्ट्रैंड कहाँ आता है? F माइनस बैक्टीरियम की ओर आता है कंजुगेशन ट्यूब के से होते हुए। वैसे रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म के द्वारा जो देखिए रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म के द्वारा अब बच्चों नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होते रहता है। मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ आपको दिमाग लगेगा कि सीधा सा अगर मतलब मैं कहूँ देहाती भाषा में, तो मैं कहा F प्लाज्मिड एक्चुअली दो स्ट्रैंड का बना होता है। यार F प्लाज्मिड है क्या? डीएनए। डीएनए होता क्या है? दो स्ट्रैंड से बना हुआ। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। देखो बच्चों यहीं पे मेन कंसेप्ट समझ रहा है, यहीं पे मेन कंसेप्ट है। ये देखो इधर है, यहाँ दारू पीने के बाद समझ में आएगा। समझा ये सब कंसेप्ट? सुनो क्या कहता है, ध्यान से सुनो। हमने क्या कहा? सुनो कहता है क्या? हमने क्या कहा बच्चों कि अब F प्लाज्मिड, हम फिर से बोलिए, एक बार बोल रहे हैं बच्चों, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। हमने क्या कहा बच्चों? रिलैक्सोसोम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसने F प्लाज्मिड का दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को कट किया एक पॉइंट पे, जिसे ऑरिजिन ऑफ ट्रांसफर कहते हैं। कट होने के बाद बच्चों अब कट होने के बाद बच्चों अब देखिए, अब यह मान लो बच्चों यह स्ट्रैंड कट हुआ था। अब कट होने के बाद बच्चों यह स्ट्रैंड, जो स्ट्रैंड बच्चों कट हुआ है ना, वह स्ट्रैंड अब बच्चों कंजुगेशन ट्यूब से होते हुए F माइनस बैक्टीरियम के अंदर आएगा। और बच्चों जैसे जैसे बच्चों यह स्ट्रैंड आएगा वैसे वैसे बच्चों क्या होगा? नया स्ट्रैंड बनेगा। नया स्ट्रैंड क्या होगा बच्चों? बनेगा। ओके बच्चों। अब बच्चों और इस तरह का मैकेनिज्म को हम कहते हैं रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? मैकेनिज्म। अब बच्चों इस मैकेनिज्म का भी नाम कोई टीचर आपको नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यह पढ़ना है कहाँ? तो या तो मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी जब पढ़ाया जाएगा, या जो बच्चा एमएससी करता है माइक्रोबायोलॉजी में, या जो बच्चा बायोटेक्नोलॉजी करता है। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा आगे। ठीक, अब क्या होता है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे जैसे F प्लस बैक्टीरियम से F प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड F माइनस बैक्टीरियम में आता है, वैसे वैसे बच्चों
नया स्ट्रैंड भी बनता जाता है, नया स्ट्रैंड भी बनता जाता है। तो बच्चों इस बात को आप ऐसे समझिए, ठीक। मैं कोशिश करता हूँ समझा पाता हूँ या नहीं समझा पाता हूँ। सपोज कीजिए बच्चों, सपोज कीजिए मैं क्या कुछ एग्जाम्पल लूँ। सपोज कीजिए, है ना, सपोज कीजिए बच्चों कि मान लीजिए इस पे मैंने क्या किया, इस पे बच्चों मैंने धागा लपेट दिया। सपोज कीजिए मैंने क्या किया, इस पे मैं धागा लपेट दिया, सपोज कीजिए। अब मान लीजिए मैंने क्या किया बच्चों, इस पे मैंने धागा लपेट लिया, समझिएगा। अब सपोज कीजिए मैं उस धागा को मैं खींचूंगा, वो इस पे मैंने क्या किया, धागा लपेट दिया। अब इस धागा को बच्चों मैं खींचूंगा, तो जब मैं बच्चों धागा को जब खींचूंगा तो ये आपका ऐसे मूव करेगा। बच्चों गलत बोलिए, गलत बोल रहा हूँ। मैंने क्या कहा बच्चों कि मान लीजिए सपोज कीजिए इस पे मैंने, मान लीजिए इस पे मैंने एक धागा लपेट दिया। अब बच्चों जैसे जैसे मैं इस धागा को मैं खींचूंगा इधर की तरफ, वैसे वैसे बच्चों यह मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, करेगा कि नहीं बच्चों। तो बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से बच्चों क्या होता है ना कि यह जो एक स्ट्रैंड है, एक प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड, वो जैसे जैसे एक माइनस बैक्टीरियम के अंदर जाता है बच्चों, तो ये इस तरह से बच्चों रोल करेगा और साथ ही साथ नया स्ट्रैंड बनता जाएगा बच्चों। ओके बच्चों। अब कहता है, और इस मैकेनिज्म को कहते हैं रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म, जिसका और डिटेल आप पढ़ोगे कहाँ, तो मैंने पहले ही कहा बच्चों, जब भी आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाया जाएगा, या तो एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी में, या एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी में, या मेडिकल कॉलेज में जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। अब ध्यान देना बच्चों, अब क्या होता है, तो उसी तरह से बच्चों अब ध्यान दीजिएगा। अब यह जो स्ट्रैंड जो आ रहा है एफ माइनस बैक्टीरियम के अंदर, एफ माइनस बैक्टीरियम के अंदर एफ प्लाज्मिड का जो स्ट्रैंड आ रहा है, अब बच्चों यह जो स्ट्रैंड आया तो साथ में एफ प्लस बैक्टीरियम से एंजाइम्स वगैरह भी तो आएंगे। साथ में बच्चों एफ प्लस बैक्टीरियम से एफ माइनस बैक्टीरियम में एंजाइम से कुछ आएंगे। वो क्या करेंगे एंजाइम बच्चों, अब यह एक स्ट्रैंड आया तो तुम्हें तो पता है एक स्ट्रैंड डीएनए तो बना होता है दो स्ट्रैंड से, तो बच्चों एक नया स्ट्रैंड जो है ना, एक नया स्ट्रैंड बच्चों ये फिर से बनेगा। देखिए बनते आ रहा है बच्चों। तो जैसे जैसे बच्चों आता जा रहा है, जैसे जैसे बच्चों एफ प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड अंदर आ रहा है, वैसे वैसे नया स्ट्रैंड इधर भी बनता जा रहा है बच्चों। ओके बच्चों, यही प्रोसेस बच्चों चलता रहेगा और एक समय आएगा बच्चों ये पूरा का पूरा जो स्ट्रैंड है बच्चों, इतना ही तो बचा हुआ है, देखिए इतना ही तो बचा हुआ है, ये पूरा स्ट्रैंड बच्चों अब उधर चला जाएगा। ओके बच्चों, ये पूरा स्ट्रैंड क्या चला जाएगा, अब उधर चला जाएगा। तो इस बात को एकदम समझिएगा। चलिए बच्चों, हमने क्या कहा बच्चों, ध्यान देना, हमने ये कहा कि जैसे ही बच्चों एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर हुआ एफ प्लस बैक्टीरियम से एफ माइनस बैक्टीरियम के अंदर, उसी तरह से बच्चों अब यह एफ माइनस बैक्टीरियम नहीं रहा, एफ माइनस बैक्टीरियम अब बदल गया, बदल जाएगा। ओके, अब रुके बच्चों पहले ध्यान देना, फिर मैं एक पॉइंट में छोड़ दिया हूं, ठीक है ना, फिर मैं बताया था एक पॉइंट बच्चों। जैसे ही बच्चों एफ प्लाज्मिड का स्ट्रैंड का कंप्लीट ट्रांसफर होता है,
आप देख रहे हो ना बच्चों, कहता एकदम वन जो ब्लैक वाला जो स्ट्रैंड है बच्चों, ये ब्लैक स्ट्रैंड में दिखाया था, यही आपका ओरिजिनल स्ट्रैंड था जो आया था किससे, तो ए प्लस बैक्टीरियम के ए प्लाज्मिड से। तो बच्चों आपने देखा कि जब ए माइनस बैक्टीरियम के साइटोप्लाज्म में ए प्लस बैक्टीरियम के ए प्लाज्मिड से कंजुगेशन ट्यूब होते हुए जब कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, तो उसके बाद सबसे पहले बच्चों यह कंजुगेशन ट्यूब टूटेगा। क्या टूटेगा बच्चों, कंजुगेशन ट्यूब टूटेगा। देखिए बच्चों में सुनिएगा, मैंने कहा यह कंजुगेशन ट्यूब बच्चों टूट गया। कंजुगेशन ट्यूब बच्चों क्या हो गया, टूट गया। ए प्लस बैक्टीरियम से ए प्लाज्मिड का ट्रांसफर होने के कारण ए माइनस बैक्टीरियम यह बदल गया बच्चों, अब ए प्लस बैक्टीरियम में। क्या बदल गया, ए प्लस बैक्टीरियम में। तो आपको इस बात को एकदम याद रखना है, कभी मान लीजिए मेडिकल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि कंजुगेशन होने के बाद बच्चों, कभी आपको मेडिकल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया गया कि कंजुगेशन होने के बाद ए माइनस बैक्टीरियम बिकम्स, एंड आफ्टर कंजुगेशन ए माइनस बैक्टीरियम बिकम्स, तो आप क्या कहोगे बच्चों, ए प्लस बैक्टीरियम। मतलब कंजुगेशन होने के बाद ए माइनस बैक्टीरियम यह बदल जाता है ए प्लस बैक्टीरियम में। क्या बदल जाता है, ए प्लस बैक्टीरियम में। याद रखना, ओके। तो यही बच्चों मैंने आपको कंजुगेशन प्रोसेस पढ़ाया। क्या पढ़ाया बच्चों, कंजुगेशन प्रोसेस पढ़ाया। और इस कंजुगेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था लीडरबर्ग और टैटम नाम के साइंटिस्ट ने ई कोलाई बैक्टीरिया में। याद रखिएगा, ई कोलाई बैक्टीरिया में। ओके बच्चों।